आज हम क्या पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। सीधा सीधी दर्पण सूत्र को स्थापित करना है, वो भी अवतल दर्पण में। ठीक है, कौन सा है? अवतल दर्पण। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ऐसा फिगर हम पहले से इसलिए बना दिए ताकि वीडियो लंबा ना हो, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ए बी जो एक अवतल दर्पण है, जिसमें ये जो रेखा है ये प्रधान अक्ष है और ये दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस, सेंटर। यहाँ एक हम वस्तु को रखे हैं जो कि सेंटर और अनंत के बीच कहीं पर है, जिसका ऊंचाई AO है। ठीक है, इस वस्तु से इसका प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हम दो किरण इसके शीर्ष से हम आपतित किए हैं दर्पण पर, जो कि पहला किरण है बिंदु F पर आपतित हुई है और ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से ये गुजर रही है। दूसरा किरण क्या है कि यहाँ से जो दर्पण के ध्रुव पर आई है और यहाँ से ये दर्पण के ध्रुव पर जो आपतित किरण होती है ये परावर्तन के नियम का फॉलो करते हुए गुजरती है और ये अर्थात अपवर्तित होती है। इसका मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, इसमें बराबर होता है। और जिस बिंदु पर दोनों मिल रही होती है उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो कि यहाँ दिख रहा है। ये वस्तु का प्रतिबिंब हो गया, इसका नाम A' और O' हम नाम रख दिए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यहाँ से देखेंगे कि जो यहाँ है A B जो क्या है, दर्पण है, जो कि हम लिख भी सकते हैं अगर दर्शाना हो तो। और यहाँ P दर्पण के ध्रुव है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देख लेंगे केवल कि AO जो है, AO वस्तु की ऊंचाई, AO क्या है, वस्तु की ऊंचाई। और यहाँ जो है A' और O' क्या है, A' और O' प्रतिबिंब की ऊंचाई। अच्छा, अब देखना यहाँ से P और जो A है ये क्या है, वस्तु की दूरी। P और A जो है ये वस्तु की दूरी। उसी प्रकार से P और A' जो है ये क्या है, बोलो, प्रतिबिंब की दूरी। और देखना है P और F जो है ये क्या है, P और F जो है ये हो गया फोकस दूरी। अच्छा, वस्तु की ऊंचाई को हम मान लो HO कहते हैं, इसको HI कहते हैं, वस्तु की दूरी को U कहते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं और फोकस दूरी को F कहते हैं। और जो देखना है अवतल दर्पण है, इसलिए बाईं ओर मापी गई दूरियां सब क्या होता है, माइनस में। अर्थात HO गया है ऊपर तो प्लस में, HO ऊपर नापेंगे तो प्लस में और नीचे नापेंगे तो इसका मतलब HI क्या होगा, माइनस में। क्लियर? बाकी सब दूरियां देखो बाईं ओर है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। कोई दिक्कत? यहाँ तक सही। अब हमको क्या करना, ये कहाँ से आया है ये, तो ये टोटल आया है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी से, ये टोटल वहीं से आया है। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए इसमें हमको देखना है कि AO जो है, OA और P एक त्रिभुज है। देख लो पहले ध्यान से, दिख रहा है सबको, क्या दिख रहा है, OAP, क्लियर, OAP और एक त्रिभुज देखो A' O' और P, मतलब एक त्रिभुज ये वाला, थोड़ा सा इन चिन्ह लगा देते हैं ताकि समझ में आए। और एक त्रिभुज देखो ये वाला, दिख रहा है, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। थोड़ा सा अगर ऐसे लाइनिंग बना देंगे तो नेक्स्ट बार में थोड़ा सा ज़्यादा घींच पीछ हो जाएगा, थोड़ा समझना है बढ़िया से। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसका हम
ये देखना, एक त्रिभुज ये वाला देखना है और एक त्रिभुज जो ऊपर दिखा रहे हैं ये देखना है। तो उसमें हम देखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ओ ए और पी, ओ ए पी तथा किसमें ए डैश ओ डैश और पी, ए डैश ओ डैश पी में, इसमें देखेंगे। अच्छा, तुम लोग समरूपता के नियम जानते हो? समरूपता के नियम जानते हो? समरूपता के नियम क्या है कि यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज कैसा होता है? समरूप होता है। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। भूला गया सब? त्रिभुज में हम पढ़ाए थे एक्सरसाइज 6 मैथ का, याद है सबको? समरूपता के नियम, उसी को समरूपता की कसौटी में लिखाए थे, याद है यार? याद। अब ध्यान देना, ऐसे दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं तो चाहे तो हम सिद्ध का नियम भी यहाँ लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट समझा सकते हैं। देखो क्या है कि इस त्रिभुज में देखो यहाँ ये 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में भी देखो यहाँ क्या है, इसका मतलब दोनों एंगल ये बराबर हो गया। कोई दिक्कत? दो एंगल माने एक एक दोनों का एंगल बराबर हो गया। अब यहाँ से देखो ये वाला आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है और आपतन कोण परावर्तन कोण से दोनों बराबर होता है। इसका मतलब ये 90 डिग्री से ये वाला एंगल और ये दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण है, दोनों आपस में बराबर है, तो उससे ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। जब दो कोण बराबर होता है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक त्रिभुज में बराबर ही हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसा है? समरूप है। दोनों त्रिभुज कैसा है? समरूप है। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बोलो। तो यहाँ से हम डायरेक्ट हम चाहे तो लिख सकते हैं, या तो फिर समरूपता के नियम से हम समझा सकते हैं कि देखो एंगल ओ ए और पी बराबर है, उसमें एंगल ओ डैश ए डैश पी कैसे? तो 90 डिग्री कौन से समकोण से ही बराबर है। अच्छा, दूसरा देखो एंगल ओ पी ए बराबर है एंगल कौन? सीधा सीधे यहां से कर देते हैं, आई बराबर आर, परावर्तन के नियम से है ना रे, ये परावर्तन के नियम से। तो दो कोण अगर बराबर है तो त्रिभुज ही कैसा होता है? समरूप होता है। कैसा? तो एंगल समरूपता की, याद आ रहा है? समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ओ ए पी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश ओ डैश पी। और जब समरूप है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। तो बराबर माने ये ए ओ, उल्टा लिख देते हैं, ये ओ ए और बटा में ए डैश ओ डैश या ओ डैश ए डैश, ये बराबर हो गया। और दूसरा देखो यहाँ से ए पी, अर्थात देखो ये ए पी बराबर हुआ किसके? बोलो। ए पी उल्टा लिख दिए और यहाँ से ए डैश यानी ए पी और यहाँ ए डैश पी, ठीक है? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ओ डैश ए डैश पी, तब ठीक होगा। अब ध्यान देना, यहाँ से जब ये दोनों बराबर है तो अब देखो यहाँ से ओ ए को हम क्या माने हैं? एच ओ। ओ ए को क्या माने हैं? एच ओ। कोई दिक्कत? तो यहाँ से लिख सकते हैं एच ओ। अच्छा, ओ डैश ए डैश को क्या माने हैं? एच आई। अच्छा, ए पी क्या है? ए पी माने पी ए, वस्तु की दूरी, और ए डैश पी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है? अच्छा, ई वाला तो ई वाला कट गया, माइनस माइनस, लेकिन ये वाला माइनस रह जाएगा। तो इस अनुसार से यहाँ से एच ओ बटा थोड़ा सा एच ओ अब बटा एच आई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस यू बटा में भी, ये माइनस इधर जाकर गुना हो गया। कोई दिक्कत नहीं? तो ये देखना, ये आया है, अभी इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं? 1। और जितना काम इसमें से किए उतना काम हम एक और त्रिभुज से करेंगे, जैसे उसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार त्रिभुज देखो इसमें
देखना सब लोग, इधर सब लोग, त्रिभुज देखो एगो इसमें ये वाला दिख रहा है, ये वाला, और एक त्रिभुज देखो ये वाला, दिखा कि नहीं दिखा, बोलो न रे। अब देखना है तो इसी प्रकार त्रिभुज एम पी एफ या एफ पी एम में, एफ पी एम तथा एफ ए डैश ओ डैश, एफ ए डैश ओ डैश, ठीक है में, ठीक है। इसमें अगर चलते हैं तो एंगल ए डैश जो है एफ इसमें, उसमें पहले देखते हैं कि ई वाला 90 डिग्री मान लेंगे। यदि दर्पण को सीधा मान लेते भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, आई भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखो एफ पी एम और बराबर में एफ ए डैश ओ डैश बराबर कितना होता है 90 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ से देखो ये वाला और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा, तो ये वाला कोण बराबर है, इसका मतलब एंगल एफ बराबर एंगल एफ, दोनों एफ ही है ना। कैसे है, शीर्षा विमुख कोण से। अच्छा, जब दो कोण बराबर है तो इसका मतलब एंगल से ये भी समरूप हो जाएगा, एंगल समरूपता की कसौटी से। अच्छा, समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, एफ त्रिभुज एफ पी एम समरूप हो जाएगा समरूप है त्रिभुज एफ ए डैश ओ डैश। और जब समरूप है तो इसके भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात सीधा सीधी कहो तो यहाँ से पी एम हो जाएगा और बटा में बटा में ए डैश ओ डैश, अब बराबर ये बराबर है, इसका मतलब ये वाला भी होगा पी एफ और बटा में पी ए डैश। अच्छा, अब देखना पीएम का मान है कहीं नहीं ना, पीएम का मान है कहीं नहीं, इसका मतलब सीधा कहो जो पीएम है वही ए ओ है कि नहीं। अरे जो है पीएम वही तो ये ए ओ है, इसका मतलब ए ओ और पीएम दोनों क्या है, बराबर है, बोलो है कि ना। ए ओ और पीएम दोनों क्या है, बराबर। एफ ए डैश लिखना था क्योंकि देखो हम क्या माने कि इसका इस त्रिभुज में देखो अगर ई वाला दूरी दिए हैं तो इस त्रिभुज में ई वाला आएगा कि ना आएगा, यही ना आएगा। तो हम पूरा यहाँ लिख दिए थे, वो गलती हो गया था। अब देखो यहाँ से इतना ही लिखना है, तो इसका मान तो हमको पता है कि क्या हो जाएगा, ये एच आई, ये एच ओ है ना, और इसका क्या हो जाएगा माइनस में एच आई। इसका तो सीधा सीधी पता है एफ, लेकिन एफ ए बताना है, एफ और ए डैश देखना है। तो इसका दूरी पता है हमको क्या है, इसका दूरी देखो तो इसका दूरी पता है कुछ, क्या लिख सकते हैं, इसका नहीं लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि यदि ये पूरा में इसको हटा दे, वही पहले वाला बात में कि यदि ये पी और ए डैश में पी एफ को हटा देते ही ना बचेगा, तो इसलिए यहाँ से हम रखेंगे यहाँ पर पी और ए डैश में घटाएंगे किसको, पी एफ को, तब आ जाएगा हमारा क्या चीज़, ए डैश एफ। तो ए डैश एफ के जगह पर या तो एफ ए डैश के जगह पर इसको हम लिख सकते हैं। तो अब हम देखो रखेंगे तो एच ओ और बटा में एच आई और बराबर ये माइनस एफ है। अब यहाँ से देखिए पी और ए डैश का मान क्या है, माइनस भी, और पी एफ का मान क्या है, माइनस एफ। तो यहाँ से माइनस एक और माइनस, इसका मतलब प्लस एफ हो गया। फोन आ रहा है, इधर तो देखो यहाँ से देखो, इतना समझ में आया कि नहीं आया। पी और ए डैश का मान क्या रखे यहाँ से, माइनस बी, और या पी एफ का मान क्या रखे हम, माइनस एफ। तो यहाँ भी माइनस है और वहाँ से भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब देखना समीकरण एक में इधर वाला बात सेम है, दूसरा का इधर वाला बात से है ना। समीकरण एक में लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण दो में लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी दोनों क्या होगा, सेम होगा, यानी बराबर होगा।
तो उसके लिए क्या करेंगे, अब जगह भी तो चाहिए, तो एक काम करो, इसको पहले नोट करो इतना, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ से देखेंगे अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, सब लोग का नज़र बोर्ड पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड HO/HI है और राइट हैंड साइड HO/HI है, दोनों बराबर, लेफ्ट हैंड साइड दोनों समीकरण का, तो राइट हैंड साइड भी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, इसलिए -U/V बराबर हो जाएगा F/-V और प्लस F। अब इसको क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो देखो U भी जो गुना होगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, U भी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और इसको गुना करेंगे तो माइनस में UF, इसको इसके साथ होगा ना, और ये गुना होगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा VF। अब क्या करेंगे, इसमें हम UVF गुना कर देंगे, UVF, ऐसे फार्मूला में हमको क्या लाना है, 1/F 1/U 1/V, इसका मतलब UVF क्या करेंगे, दोनों तरफ UVF से भाग दे देंगे, भाग देने पर, तो देखो UV अब बट्टा नीचे क्या आ जाएगा, UVF और यहाँ भी UF है यहाँ, और इसमें भाग देंगे UVF, यहाँ भी VF है, और यहाँ क्या देंगे UVF। यानी सीधा देखना है कि दोनों तरफ मतलब तीनों के नीचे क्या रखेंगे हम, UVF। तो क्या होगा, यहाँ से UV कट गया, UF कट गया, VF और VF कट गया, यहाँ बचेगा 1/F माइनस, यहाँ बचेगा 1/V और यहाँ बचेगा 1/U। ये 1/F है, इसको जब उधर भेजेंगे तो 1/U और प्लस में 1/V होगा कि ना होगा, और यही हमको ला करके दिखाना था, अर्थात साबित करना था, प्रूव करना था, जो कि हो गया। बोलो कितना ईमानदारी से हो गया कि नहीं। तो बोलो तुम लोग को समझ में आया, समझ में आया, सब लोग बोलो समझ में आ गया। तो एग्जाम में एक बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। यदि क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाए 2026 के बोर्ड एग्जाम मैट्रिक वाला में, तो सब लोग को क्या कर देना है, बना देना है, और आप लोग जो देख रहे हैं आप लोग को भी बनाना है। और यदि आपको भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लिंक को शेयर करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिससे उन लोगों को भी ये क्वेश्चन समझ में आए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।